जानते हो कि फॉर्म 17 क्या होता है? इलेक्शन होता है और जिस जगह पे वोट हो रही है, पोल हो रही है, वहाँ का जो आंकड़ा है, वहाँ का वोटिंग परसेंटेज है, चुनाव आयुक्त उसको अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं करता। हाल फिलहाल के दिनों के अंदर ऐसी चर्चा जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण की जो वोटिंग हुई थी, उनके 24 घंटे के आंकड़े कुछ और थे और 10 दिनों के बाद में जो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया उसमें कुछ और डिफरेंस आया है। इन सभी तथ्यों को लेकर एसीडी ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके पहुंची और ये मांग की कि इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पे सारा डेटा पंच करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए मना कर दिया। पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखना और गिल्स मेंटर ई लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये आप सभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डेटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते, हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चुनाव आयोग का तर्क है कि 17C को सार्वजनिक किए जाने की मांग सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। फॉर्म 17C में हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दिया जाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए और नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देते हैं। फॉर्म 17C में बूथ पर पड़े वोटों का लेखा जोखा होता है। फॉर्म 17C में ईवीएम की पहचान संख्या, उस बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या, उस बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या, उन मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद वोट न डालने का फैसला किया, वोटर्स जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी और प्रति ईवीएम दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या शामिल होती है। चुनाव परिणाम से संबंधित कानूनी विवाद के मामले में फॉर्म 17C का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में चुनाव से संबंधित दो तरह के फॉर्म का जिक्र है। पहला फॉर्म 17A और दूसरा 17C होता है। 17A में पोलिंग अधिकारी के पास हर मतदाता का ब्यौरा होता है, वहीं 17C में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का पूरा विवरण होता है। मतदान की समाप्ति के बाद इसे सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने चुनाव निकाय को ये निर्देश देने का भी आग्रह किया है कि सभी मतदान केंद्रों की फॉर्म 17C भाग 1 की स्कैन की गई प्रतियां मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने जवाबी हलफनामे में कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी अधिदेश नहीं है। इसने कहा कि मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है और इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में शरारत और गड़बड़ी हो सकती है।